कहते हैं खेल में अगर रोमांच ना हो तो मजा किरकिरा हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में रोमांच चरम पर है। सबसे पहले बीजेपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में शामिल होकर योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया। वहीं अब उनकी जगह आरपीएन सिंह, जो कि उनके पुराने प्रतिद्वंदी रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि शायद आरपीएन सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह पडरौना से चुनाव लड़ेंगे। तो इन पूरे मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कहना है? क्या वो एक बार फिर से अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए तैयार है? यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी का दामन छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ संकेत दिया है कि अगर कुशीनगर की पडरौना सीट पर उन्हें आरपीएन सिंह से चुनौती मिलती है तो वो मुकाबले को तैयार है। आरपीएन सिंह मंगलवार को ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतार सकती है। इसी बीच एक खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुर्मी नेता आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि जमीनी नेता फिर राजमहल पर भारी पड़ेगा। आरपीएन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की खबरों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आरपीएन सिंह को हराने के लिए क्षमता रखता है। आरपीएन पर मौर्य ने कहा, जनता लगातार तीसरी बार उनके द्वारा भेजे गए प्रत्याशी को खारिज कर रही है। इस बार उन पर बीजेपी ने दांव लगाया है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ेगा। पडरौना के हर इलाके में लोग मुझे जानते हैं, मुझ तक कभी भी पहुंच सकता है। जनता हमारे साथ है। अगर एक आम आदमी को भी पडरौना सीट से समाजवादी पार्टी से लड़ाया जाए तो वो आरपीएन सिंह को हरा देगा। आरपीएन सिंह राजा साहब है और आम जनता तक पहुंच नहीं रखते हैं। आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच सियासी प्रतिद्वंदिता की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब दोनों एक दूसरे के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री भी थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पटखनी दे दी थी और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए थे। सांसद बनने के बाद आरपीएन सिंह ने विधायकी छोड़ी। इसके बाद पडरौना सीट से अपनी मां को चुनाव लड़वाया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें बड़े अंतर से हराया और फिर उन्होंने पडरौना सीट से विधानसभा के सफर की शुरुआत की। इसके बाद 2012 का चुनाव भी पडरौना सीट से बसपा के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य जीतने में कामयाब हो गए। इसके बाद 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बीजेपी में चले आए और पडरौना सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2012 और 2017 में आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसी बीच 2019 के चुनाव में फिर से आरपीएन सिंह लोकसभा का चुनाव हार गए। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं, तो आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होकर कुशीनगर और पडरौना की सियासी पकड़ को और मजबूत करने में जुट गए हैं। आरपीएन सिंह 1996, 2002 और 2007 का विधानसभा चुनाव पडरौना सीट से जीते थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी एक बार फिर पडरौना सीट से प्रत्याशी बना सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।